Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is database, advantage of database, disadvantage of database, relational database management system, database object, how to open MS Access, creating an Access database, how to create a blank database, templates, creating a table structure, and switching view of manipulating data, primary key. Today we are going to learn about what is relationship between the two tables. Let's start. The relationship is used to cross reference information between table. हमारा रिलेशनशिप हम लोग किसी टेबल में क्यों दिखाते हैं, ताकि इस जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा स्टूडेंट एक टेबल है, एक एड्रेस टेबल है, तो इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इसकी डाटा इससे कैसे कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन होती है उसी को शो करने के लिए हम लोग रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं. इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा इन वन टेबल इज़ रिलेटेड टू द डाटा इन अनदर टेबल. और इस रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि एक का डाटा दूसरे से रिलेटेड होता है. टेबल कैन बी रिलेटेड इन वन ऑफ थ्री डिफरेंट वे, वन टू मैनी, वन टू वन और मैनी टू मैनी. अब इसमें क्या होता है कि जो भी टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसमें थ्री टाइप्स के रिलेशन हम लोग क्रिएट करते हैं. वो कौन कौन से? तो वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी. पढ़ते हम लोग इनके बारे में कि इस रिलेशन में होता क्या है. In a one-to-one relationship, each record in one table has at most one related record in another table. वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो दो टेबल वन टू वन रिलेशन से जुड़े होते हैं, तो मान लो स्टूडेंट टेबल का कोई भी डेटा एटलीस्ट कम से कम एड्रेस के एक डेटा से तो ज़रूर जुड़ा हुआ होना चाहिए. तो इसमें हम लोग एक डेटा को दूसरे टेबल के एक डेटा से जोड़ते हैं. वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमारा मान लो क्रिकेट टीम का एक टेबल है, एक क्रिकेटर्स का है, तो क्रिकेट टीम का एक डेटा क्रिकेटर्स के 2 3 4 5 या मतलब एटलीस्ट वन से तो कनेक्टेड होना ही चाहिए, एट मोस्ट भी हो सकता है. और इसको हम लोग मास्टर डिटेल या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं. किसको? वन टू मैनी को. आगे बढ़ते हैं. मैनी टू मैनी क्या होता है? ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मीन्स दैट फॉर ईच रिकॉर्ड इन वन टेबल देयर कैन बी मैनी रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल, एंड फॉर ईच रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल देयर कैन बी मैनी इन द फर्स्ट. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो दो टेबल आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो स्टूडेंट टेबल का कोई एक डेटा कम से कम सब्जेक्ट टेबल के किसी एक डेटा से या बहुत सारे डेटा से जुड़ा हुआ हो सकता है. और इसका वाइस वर्सा भी होता है. जैसे सब्जेक्ट का कोई डेटा स्टूडेंट टेबल के किसी एक डेटा या उसके 2-3 डेटा से जुड़ा हुआ हो सकता है. तो मतलब इधर रिलेशनशिप दोनों साइड से चलता है. ये सब में होता है क्या कि वन टू वन में तो एक डेटा इसके दूसरे डेटा से जुड़ा हुआ था. क्रिकेट टीम का कोई एक डेटा इसके 2-3 डेटा से जुड़ा हुआ हो सकता है. बट मैनी टू मैनी में इसका भी डाटा इसके डेटा से जुड़ा हुआ हो सकता है. तो मैनी टू मैनी का ये बेनिफिट होता है. और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैन नॉट बी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम एंड हैव टू बिल्ट बाय यूजिंग टू और मोर देन टू मोर वन टू मैनी रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो होता है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता रिलेशनल डेटाबेस में. और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप किसके बीच बिल्ड होता है? तो या तो दो या दो से ज़्यादा वन टू मैनी रिलेशनशिप में से हम लोग मैनी टू मैनी डेटा को बनाते हैं. यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें कम से कम दो वन टू मैनी रिलेशनशिप वाला टेबल हमारा अवेलेबल होना चाहिए, तभी हमारा मैनी टू मैनी वाला डेटा क्रिएट हो सकता है, रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है. यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप बाय प्लेसिंग कॉमन फील्ड इन टेबल दैट आर रिलेटेड एंड बाय डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन योर टेबल. तुम कोई रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर सकते हो? या तो कोई कॉमन फील्ड का यूज़ करके अपने टेबल में से रिलेशनशिप को क्रिएट कर लो, या रिलेटेड एंड बाय डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन योर टेबल, या तो दोनों टेबल के बीच कोई एक फील्ड को डिफाइन कर लो, तब जाके तुम अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो. तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमारे टेबल में एक कॉमन फील्ड होना ज़रूरी है. ए टेबल
रिलेशनशिप वर्क बाय मैचिंग डेटा इन की फील्ड। जो टेबल का रिलेशनशिप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमारे की फील्ड पे डिपेंड करता है। इन मोस्ट केसेस दिस मैचिंग फील्ड आर द प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल विच प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड एंड अ फॉरेन की इन द अदर टेबल। और जो ये हमारे टेबल के बीच जो दो रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं तो वो किन के बीच होते हैं, तो की फील्ड के बीच क्रिएट होते हैं, और वो उस की फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। एक जैसे कि तुम्हारा मान लो दो टेबल है, एक हो गया तुम्हारा स्टूडेंट टेबल, एक टेबल 1 हो गया, तो स्टूडेंट टेबल का कोई एक प्राइमरी की टेबल 1 से कनेक्टेड होगा तो उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। तो स्टूडेंट के लिए हो गया क्या, हमारा प्राइमरी की, और टेबल 1 के लिए वही सेम फील्ड क्या हो जाएगा, फॉरेन की। समझे? जैसे कि मान लो स्टूडेंट में रोल नंबर है और इस रोल नंबर को हम लोग टेबल 1 से रिलेशनशिप से जोड़ दिए, और रोल नंबर 1 स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है, तो टेबल 1 में रोल नंबर 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग फॉरेन की बोलेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। और रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करते हैं दो टेबल के बीच, उसको कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल जो भी तुम्हें बनाना है वो बना लो, ठीक है। क्रिएट द टेबल एंड ओपन द देम, क्लिक ऑन द डेटाबेस टूल टैब। जो टेबल तुम्हें बनाना है बना लिए, उसको फिर ओपन कर लो। ओपन करने के बाद हम लोग डेटाबेस टूल में जाएंगे, डेटाबेस टूल टैब पे क्लिक करेंगे। वहाँ से तुम्हें एक रिलेशनशिप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इस तरह का। वहाँ से जो टेबल तुम्हारा अपना प्रेजेंट टेबल जो भी लेना है उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐड बटन क्लिक करो। ऐड बटन क्लिक करने के बाद जो तुम्हें चाइल्ड टेबल चाहिए, मान लो जैसे इसने क्या किया, मार्क्स को स्टूडेंट टेबल से जोड़ा है, तो मार्क्स इसका प्रेजेंट टेबल हो गया, स्टूडेंट इसका चाइल्ड टेबल हो गया। तो चाइल्ड टेबल पे फिर क्लिक करेंगे हम लोग, स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके का तुम्हारा रिलेशनशिप डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोज बटन क्लिक करने के बाद अब इस तरह का आ गया तुम्हारा मार्क टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो इसमें मान लो रोल नंबर हमारा मार्क में प्राइमरी की है, तो इसको प्रेजेंट टेबल में क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके और हम अपने चाइल्ड टेबल में ड्रॉप कर देंगे, तो ये प्राइमरी की इसमें भी आ जाएगा। जैसे कि पहले से इसमें रोल नंबर कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस है और इसमें नेम और मार्क्स है, तो हम चाहते हैं कि मार्क्स वाला जो है, मार्क्स का रोल नंबर स्टूडेंट के रोल नंबर से रिलेट हो जाए, तो इसका रोल नंबर हम लोग ड्रैग कर देंगे, इसमें ड्रॉप कर देंगे, तो हमारा इसमें क्रिएट हो जाएगा रिलेशनशिप मार्क्स और स्टूडेंट के बीच। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। उसके बाद हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा रिलेशनशिप यहाँ डिफाइन हो जाएगा, रिलेशनशिप हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एक्सेस डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस तुम्हारा पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको कैसे ओपन किया जा सकता है एमएस एक्सेस में, उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एक्सेस डेटाबेस यू शुड फॉलो द गिवन स्टेप। पहले क्या करेंगे, हम लोग फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ ओपन का एक ऑप्शन मिलेगा, ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स तुम्हारा अपीयर हो जाएगा। सर्च द डेटाबेस फाइल इन द ओपन डायलॉग बॉक्स। और जो भी तुमको डेटाबेस जो भी फाइल तुम्हें ढूंढनी है उसको सर्च करो, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ओपन बटन पे क्लिक कर दो, तुम्हारा जो भी पहले से बना हुआ डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो घर पे सारे स्टेप्स को पढ़ो, हाँ, और उसको प्रैक्टिस करो घर से। ये विवा वॉइस की क्वेश्चन करना नहीं हुआ तो हम पीडीएफ तुम लोग को प्रोवाइड करेंगे, उसमें तुम्हें ये सारे विवा वॉइस के क्वेश्चन और जो बुक्स में क्वेश्चन आंसर है उसके तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। जैसे ये विवा वॉइस है तो पेज नंबर 30 लिख के विवा वॉइस लिख के ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम तुमको उसमें पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। तो कोशिश करना ये करने की, इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मीनिंग है, जैसे एक्सेस का मतलब क्या होता है, ए मीन ऑफ अप्रोचिंग वगैरह। और ये लैब प्रैक्टिस है। लैब प्रैक्टिस में अगर तुम्हारे पास है कंप्यूटर, लैपटॉप, तो ये प्रैक्टिस करो, ये टेबल क्रिएट करो, ये टेबल क्रिएट करो, जो बोल रहा है उसको करो। आगे ये सब तुम लोग को फेयर कॉपी में अपने कर लेनी है। टिक द मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स,
फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर को शॉर्ट आंसर, ये सारे फेयर में कर लेना, पीडीएफ में मिल जाएंगे तुमको। फिर इस पर कुछ शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, ये तुम्हारा स्किल अप है, ये खुद से करने हैं तुम्हें, अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना, पीडीएफ पढ़ के करने की कोशिश करना। स्किल अप, इसके बारे में ये पहचानना ये क्या है, और उसके बारे में थोड़ी बहुत लिखना, प्रोजेक्ट वर्क करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद अपने आप को टेस्ट कर लेना और थिंक एंड आंसर खुद से सोचना और इसको अपने कॉपी में आंसर करके लिखना, ये तुम लोग को लिखना है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।